ईद के बाद काम के पहले रोज अमलन छुट्टी रही। ईद की छुट्टियां खत्म हो गई मगर सरकारी मुलाजमीन दफातर नहीं पहुंचे। हंगामी छुट्टी की अर्जियां पहुंचा दी। सिविल सेक्रेटेरिएट में हर तरफ सन्नाटे रहे। सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी रेगुलेशन, सेक्रेटरी आर्काइव, सेक्रेटरी सर्विसेज समेत दीगर ताखीर से पहुंचे। आला अदालतों और मातहत कोर्ट्स में भी अमला कम रहा। बेशतर केसेस बिना समात मुलतवी कर दिए गए। बड़े सेठ, मुतमव्वल, कारोबारी, छोटे ताजिर ईद के तीसरे रोज भी छुट्टी पर। शहर की छोटी बड़ी सब मार्केट्स बंद। मसरूफ शाहराहों पर रेडी बाजार सज गए। एम्प्रेस रोड और निकलसन रोड पर रेडी बानों ने रौनक लगा दी। हाजी कैंप के करीब लंडा बाजार खुल गया। सैर को निकले हुए खरीदारी के लिए पहुंच गए। ईद की छुट्टियों के बाद काम पर वापसी। दूसरे शहरों से परदेसियों की लाहौर आमद का सिलसिला जारी। शहर के मुख्तलिफ बस अड्डों पर रश। शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कोरोना से फीस और किराया नामा ठिकाने लगा दिया गया। आओ चले जन्नत अर्जी की सैर को। गिलगित सकर्दू के हसीन नज़ारे देखने हैं तो तैयार हो जाएं। PIA का आज से शुमाली इलाका जात के लिए तारीखी परवासें फिर से बहाल। लाहौर के अलावा कराची, सियालकोट से तैयारे उड़ान भरेंगे। मुस्लिम लीग नून ने सेहत के शोबे में हुकूमती कारकर्दगी मुस्तरद कर दी। साबिक वजीर सेहत पंजाब सलमान रफीक ने कहा, जो मंसूबे जहां छोड़कर गए थे वहीं पड़े हैं। PTI हुकूमत ने सेहत सहूलियात की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया टॉक में बोले, शहर में इलाज मुआलजे की सहूलतों का फुकदान है। पैरागॉन केस की समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी। पेशी पर आए ख्वाजा साद रफीक ने एहतसाब अदालतों की फेडरल लॉजेस मुंतकिली की मजम्मत की। कोरोना की हौलनाकी जारी। 24 घंटों के दौरान 55 नए केसेस सामने आ गए। शरह फैलाव 3.2% रही। वायरस से मुतासरा किसी मरीज की मौत वाक़ई नहीं हुई। वैक्सीनेशन ऑपरेशन। ईद के तीसरे रोज एक्सपो सेंटर में रश। मकामी शहरियों के लिए साइनोवैक की डोज। बैरून मुल्क जाने वालों को मॉडर्ना के टीके। सेंटर 24 घंटे खुले रहेंगे। डेल्टा कोरोना से वायरस का फैलाव और अमवात की शरह बढ़ रही है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम ने खबरदार कर दिया। सिटी एट 10 में गुफ्तगू करते हुए कहा कि डेल्टा वायरस फेफड़ों को ज्यादा मुतासर करता है। वैक्सीन ही आखिरी हल है। फर्द इंतकाल की फीस में 10% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का फर्द के लिए 500 और विरासती इंतकाल के लिए 1000 फीस बरकरार रखने का फैसला। मेट्रो बस की सिक्योरिटी का पुराना मुआहदा मुकम्मल। मास ट्रांजिट अथॉरिटी को नए सिक्योरिटी ठेकेदार की तलाश। सिक्योरिटी कंपनी से पेशकश तलब कर ली। बस रूट, स्टेशन और डिपो की सिक्योरिटी पर सालाना 21 करोड़ का खर्च आ रहा है। मुलजिम से रिश्तेदारी को बुनियाद बनाकर नाम ECL में डालना गैर कानूनी है। हाई कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। फैसले के मतन में जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा ने कहा, नकलो हरकत पर गैर माकूल कदगन बगावत और इनकलाब का सबब बनती है। अगर कोई फेल बदनीयती पर मबनी हो तो उसे कलअदम करना जरूरी है। खावन ने मारा पीटा, घर से निकाला, बच्चे भी छीन लिए। खातून मुद्दा लेकर सेशन कोर्ट पहुंच गई। अदालत का दोनों बच्चे मां के हवाले करने का हुक्म। कोरोना के बाद डेंगू का आसेब। डिप्टी कमिश्नर शहरियों को खबरदार करने निकल पड़े। मुदस्सिर रियाज मलिक के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। वर्कर्स में मिठाइयाँ बांटी। शहरियों में आगाही पंफलेट तकसीम किए। पार्क्स में डेंगू लार्वा भी चेक किया। जजिस कॉन्फ्रेंस का अमेरिका में इख्तिताम। शिरकत के लिए गए जस्टिस शाहिद बिलाल हुसैन वतन वापस पहुंच गए। साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक भी वतन वापस पहुंचे। जस्टिस अली बाकर नजवी और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी आज रात लाहौर पहुंचे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के आरिफ निज़ामी मरहूम के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। मुल्की खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की भी मरहूम की रिहाइश का आमद, अहले खाना से ताज़ियत का इज़हार किया। एमयू कॉलेज में शजरकारी मुहिम का आगाज़, साबिक प्रिंसिपल रियाज अहमद हाशमी ने पौधा लगाकर इफ्तिताह किया। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज इमरान अनवर, प्रिंसिपल डॉक्टर शबीर राना, सादसा और अमले की तकरीब में शिरकत। आलूगी के खात्मे के लिए भरपूर शजरकारी पर जोर दिया गया। और मौसम का ईद रिलीफ खत्म, सूरज की फिर से आबोताब, तपिश और हब्स अरूज पर। आज पारा 40 डिग्री तक जाएगा। रात गए तेज आंधी और बारिश का इम्कान।